10वीं कक्षा के हमारे ऐसे विद्यार्थी जो अपना पेपर देकर आ चुके हैं संस्कृत विषय का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप लोगों का 24 फरवरी को रहेगा पेपर गणित का जो पेपर रहेगा आपका वो 24 फरवरी को आप देने वाले हैं। गणित के पेपर जो है वो दो प्रकार के आपके आएंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड। दो प्रकार के आपको गणित देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को कक्षा 10वीं का एमपी बोर्ड का जो पेपर है गणित विषय का 24 फरवरी को किस प्रकार से आने वाला है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में मैं आप लोगों को पूरा पेपर यहाँ पर बताने वाला हूँ। गणित विषय का 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा और उसमें टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 23 रहेंगे। पेपर दो प्रकार का रहेगा, स्टैंडर्ड और बेसिक। चलिए, तो जो विद्यार्थी देख सकते हैं, आपने अगर हमारे चैनल से संस्कृत विषय की तैयारी कर गए थे तो 100% पूरा पेपर उसी में से आपका बना है। कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख लो, मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को करवा दिया है। उसमें सभी बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं उसको जाकर आप देख सकते हैं। 100% पूरा पेपर उसी में से आपका आया है। तो अब गणित विषय की तैयारी है कि गणित विषय में आपको किस प्रकार से अच्छे नंबर दिलाना है, उसी की अब तैयारी यहाँ पर आप लोगों को करवाई जाएगी। चलिए, तो जो विद्यार्थी आ चुके हैं पेपर देकर, आ जाइए। गणित के इस पेपर में संपूर्ण सॉल्यूशन को यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी बताना संस्कृत के विषय में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आपके जो भी दोस्त हैं वो भी जुड़ सकें अगर उन्होंने गणित विषय से फॉर्म डाला है तो यहाँ पर सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छे से इनकी तैयारी कीजिएगा। चलिए, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बताइए प्यारे बच्चों, 96 और 404 का HCF होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 आपका सही उत्तर यहाँ पर आप लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। तो किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 2m आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, बहुपद x की घात 2 माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूट का 3 कोमा माइनस रूट के अंदर 3 आपका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपको यही आंसर लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा डॉट बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर c बटा a आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो इसके आपके अनंतः अनेक हल होंगे। इस समीकरण को आप अलग करोगे तो निकल कर आएगा, अनंतः अनेक हल होंगे इसके। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो उसकी त्रिज्या बच्चों 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अपने हाथ में कॉपी और पेन अवश्य रखिएगा। और आगे हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर देखेंगे अपने। और जितने भी क्लास लाइव में जुड़ रहे हैं, हमारी सभी 10th के विद्यार्थी जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। देखिए क्वेश्चन पहला, √5 एक संख्या है, कैसी संख्या है? तो आंसर होगा अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक हो सकते हैं 3। आंसर हो जाएगा 3 आपका आंसर होगा। यदि b की घात 2 माइनस 4ac बड़ा है 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे? तो वास्तविक क्या होंगे? भिन्न होंगे। वास्तविक भिन्न आपका हो जाएगा।
सभी वर्ग होते हैं तो आंसर आ जाएगा समरूप होते हैं। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है तो उसे कहते हैं मूल बिंदु। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या बनाती है? लंब होती है। बेलन के आयतन का सूत्र लिख के रख लो, पाई आर स्क्वायर एच आपका आंसर होगा। आगे इंग्लिश मीडियम में अपना आंसर देख लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। और यहाँ पर जोड़ी आप देखेंगे, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, इसका जो मान आएगा 1 निकल कर आएगा। और अंडर रूट में सेक स्क्वायर टीटा -1 तो इसका आंसर टेन टीटा आएगा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर टीटा तो इसका आंसर कोसेक स्क्वायर टीटा हो जाएगा। और सेक 90 माइनस टीटा तो इसका आंसर जो आपका निकल कर आएगा कोसेक टीटा निकल कर आएगा। और टेन 60 डिग्री का जो मान आएगा वो आएगा अंडर रूट 3। और साइन टीटा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का जो मान निकल कर आएगा वो 0 ही निकल कर आएगा। इंग्लिश मीडियम की जोड़ी सेम रहेगी, आप लगा लेना ऊपर देखकर। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक शब्द उत्तर, दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए तो इसका मानक रूप निकल कर आएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्तीकरण का मान क्या होगा? तो विविक्तीकरण का जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा बच्चों, शून्य आप आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। समांतर श्रेणी 10,7,4 का 10वां पद क्या होगा? तो इसके 10वें पद में हम घटते क्रम में जाएंगे तो इसका -17 हो जाएगा, -17 आपका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर आपका अगला रहेगा। अगले प्रश्न को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो। समकोण त्रिभुज प्रमेय का जो नाम लिखो तो उसका नाम हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान रखिएगा पाइथागोरस सही साठ हमें लिखना आना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखे तो m बराबर l प्लस कोष्टक में n/2 और माइनस CF/F गुणित h आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये पूरा सूत्र है माध्यिका ज्ञात करने का। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो स्वयं बहुलक कहते हैं। और एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो आंसर होगा 0। इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चन है यहाँ पर। और यहाँ पर सत्यापत्ति हम देखेंगे। देखिए 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है तो इसका आंसर आपका अपत्य हो जाएगा। बिंदु कोष्टक -8,8 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, सत्य। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, असत्य। r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, सत्य। शंकु का आयतन बराबर πr² h होता है, असत्य। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, सत्य। यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 6। इन क्वेश्चनों को लगाना है आपको अपने बोर्ड पेपर के लिए। छठा, सातवां, पूरा 23 तक आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इन क्वेश्चनों को लगा लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है, हर एक क्वेश्चन वही आएगा जो आप यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे। इन क्वेश्चनों को लगाइए। और अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हाँ हमें आंसर चाहिए, ठीक है। तो आंसर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ये 12वां है और ये रहा आपका 13वां प्रश्न, ये रहा 14वां, ये रहा 15, ये रहा 16, ये रहा 17, 18, ये रहा 19, ये रहा 20, 21, 22 और ये रहा प्रश्न नंबर आपका 23वां, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्क्रीनशॉट ले लेना और इस पेपर की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका नाम क्या है ये भी आपको लिखना है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।